क्या लोकेश, इतनी अर्जेंट में क्यों बुला लिया? मुझे अपने ऑफिस का काम छोड़कर आना पड़ा। तुम्हें अपने ऑफिस से काम की पड़ी है? तुम्हें पता भी है शहर में क्या चल रहा है? क्या आप उस सीरियल मर्डर केस के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं? हाँ, मैं उसी बारे में बात कर रहा हूँ। अभी तक शहर में इस सीरियल किलर ने कई मासूमों की जान ले ली है। पूरे शहर में इस सीरियल किलर के डर से कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और अब इस केस की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। मुझे खास कमिश्नर साहब से ऑर्डर आया है कि मुझे ये केस जल्द से जल्द सॉल्व करना है। मुकेश की बात सुनकर आकाश ने बोला, लेकिन आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? फिर लोकेश ने कहा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। नहीं, मैं सही में नहीं जानता। लगता है तुम मेरे ही मुंह से सुनना चाहते हो। ठीक है, तो सुनो। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया ताकि तुम मेरी इस केस में मदद कर सको, क्योंकि मेरे लिए केस बहुत ही ज़्यादा टफ हो रहा है और मुझे इस केस में कोई क्लू भी नहीं मिल रहा है। इसलिए प्लीज़ मेरी इस केस में मदद करो। ये सब बातें सुनकर आकाश ने कुछ सोचकर कहा, अरे लोकेश, तो तुम्हें ये पहले बोलना चाहिए था ना। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे जुर्म के साथ खेलने में कितना मज़ा आता है। अरे पता है, इसलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। ठीक है लोकेश, तो चलो केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। फिर लोकेश ने कहा, अच्छा चलो स्टेशन के अंदर मैं तुम्हें केस की डिटेल्स देता हूँ। यह कहकर लोकेश और आकाश पुलिस स्टेशन के अंदर चल दिए। लोकेश ने काफ़ी चिंतित होते हुए कहा, अभी तक ये सीरियल किलर 10 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। 5 कपल्स? क्या? आकाश ने समझाते हुए कहा, मतलब कि इस सीरियल किलर ने 5 कपल्स को अपना शिकार बनाया है। हाँ, ऐसा भी कह सकते हो। आकाश ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा आपके पास इन सब की डिटेल्स है क्या? हाँ है ना। अच्छा तो बताइए इनके बारे में। लोकेश ने फाइलों के ढेर में से एक फाइल निकाली और उसमें झांकते हुए कहा, सबसे पहला केस 8 दिसंबर को हुआ था, जिसमें रुद्रराज और स्नेहा कुमारी का मर्डर हुआ। दूसरा केस 15 दिसंबर को हुआ था, जिसमें लकी कुमार और सलोनी गुप्ता का मर्डर हुआ था। तीसरा केस 22 दिसंबर को हुआ था, जिसमें कृष्णा सिन्हा और मुस्कान शर्मा का मर्डर हुआ था। चौथा केस 29 दिसंबर को हुआ था, जिसमें आयुष कुमार और रिद्धि कुमारी का मर्डर हुआ था। पांचवा केस 5 जनवरी को हुआ था, जिसमें राहुल रंजन और रिया मिश्रा का मर्डर हुआ था। आकाश इन सभी डिटेल्स ध्यान से सुनता है और कुछ देर सोचने के बाद वो अपना फ़ोन बाहर निकालता है और फ़ोन में कुछ करने लगता है। लोकेश आकाश को ये सब करते देख बोलता है, मैंने तुम्हें यहाँ केस में मदद करने के लिए बुलाया, फ़ोन चलाने के लिए नहीं। आकाश फ़ोन में ही कुछ देखते हुए बोलता है, अरे लोकेश 1 मिनट रुको ना, मैं कुछ चेक कर रहा हूँ। कुछ सेकंड्स बाद आकाश अपना फ़ोन अपने कोट की जेब में डालता है और लोकेश की तरफ देखते हुए कहता है, लोकेश एक क्लू मिला है। लोकेश एक्साइटेड होते हुए कहता है, क्या क्लू मिला है, जल्दी बताओ। आकाश बहुत ही सीरियस होते हुए कहता है, देखो जितनी भी डेट्स को मर्डर हुआ है, यानी कि 8, 15, 22, 29, 5, इन सब डेट्स पे वेडनेसडे पड़ता है। लोकेश भी कैलेंडर की तरफ देखते हुए कहता है, यानी कि जो भी कातिल है वो केवल वेडनेसडे को मर्डर्स करता है। लोकेश और आकाश के बीच में ये सब बातें चल ही रही होती है कि अचानक से लोकेश का फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाता है और बोलता है, हाँ बोलो प्रसादी लाल, क्या हुआ? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। लोकेश कॉल कट करके आकाश की तरफ देखता है और बोलता है, आकाश बाहर विक्टिम्स की फैमिली आई है, क्या तुम उनके साथ सवाल जवाब करना चाहोगे? आकाश कुछ सेकंड सोचता है और बोलता है, अच्छा लोकेश, क्या जितने भी विक्टिम्स हैं उनका आपस में कोई रिलेशन है? लोकेश ने कहा, नहीं। फिर आकाश ने कुछ सोचते हुए कहा, तब तो उनकी फैमिली से बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। लोकेश ने हैरानी के साथ पूछा, लेकिन क्यों? आकाश ने अपने दोनों हाथों को टेबल पर रखते हुए कहा, क्योंकि मेरे हिसाब से उनकी फैमिली से हमको कोई क्लू नहीं मिलेगा, और आखिर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो तुम खुद उनसे बात कर सकते हो, लेकिन तुम्हें कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आकाश की बात सुनकर लोकेश ने पूछा, तो अब हमको क्या करना चाहिए?
आकाश ने कहा, अभी हमको अपना फोकस किलर के नेक्स्ट टारगेट पे करना चाहिए, क्योंकि किलिंग अभी तक बंद नहीं हुई है। और जैसा कि हमको पता है कि किलर केवल वेडनेसडे को मर्डर करता है। फिर लोकेश ने डरते हुए कहा, और आज सैटरडे है और अगला मर्डर वेडनेसडे को होगा। इसका मतलब हमारे पास केवल 2 दिन का समय है। फिर लोकेश ने कुछ सेकंड रुक कर आकाश से पूछा, तो अब हम कैसे पता करेंगे कि अगला मर्डर किसका और कहाँ होगा? आकाश ने फिर अपना सिर खुजलाते हुए कहा, हाँ, इसके बारे में सोचना होगा। लोकेश और आकाश इसके बारे में सोच रहे थे कि तभी आकाश ने लोकेश से कहा, अच्छा लोकेश, वो मैं तुमसे एक सवाल पूछना भूल गया। लोकेश ने तुरंत पूछा, कौन सा सवाल? आकाश ने कहा, यही कि मर्डर वेपन क्या है? लोकेश ने कहा, गुलाब। आकाश ने सरप्राइज होते हुए कहा, गुलाब? कोई किसी का मर्डर गुलाब से कैसे कर सकता है? लोकेश ने सवाल का जवाब देते हुए कहा, हाँ, तुम्हारी बात सही है, कोई भी गुलाब से किसी का मर्डर नहीं कर सकता, लेकिन आखिर कोई गुलाब में पॉइजन गैस मिला दे तो? आकाश ने बहुत ही सरप्राइज होते हुए कहा, वाओ, सच अ मास्टर प्लान। यानी कि किलर सबसे पहले किसी कपल को गुलाब देता है और जैसे ही वो उस गुलाब को स्मेल करते हैं उनकी मौत हो जाती है। लोकेश ने कहा, हाँ, बिल्कुल सही। फिर आकाश ने कहा, यानी कि प्यार की निशानी से प्यार की मौत। This is a work of fiction. Names, characters, business, events, and incidents are the products of author's imagination. Any resemblance to actual person, living or dead, or actual events is purely coincidental.